मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी संपन्न हो चुकी है। सारे कार्यक्रम जो हैं अब खत्म हो गए हैं, लेकिन अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर के बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। सियासत के लोग जो हैं अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप 12 जुलाई का वो समय याद कर लीजिए जब पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है प्राइवेट प्लेन से मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई गया था। तब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया था कि जिस अंबानी को लेकर के ये लोग लोकसभा चुनाव के समय राजनीति कर रहे थे और अंबानी पर आरोप लगा रहे थे, उसी अंबानी परिवार के पास ये लोग पूरी खाने पूरा परिवार पहुंच चुके हैं। और उसको लेकर के अब जो है सियासी भूचाल बिहार में इसलिए आ गया है क्योंकि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अनंत अंबानी के रिसेप्शन में पहुंचे थे, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार के तरफ से इस बात पर हमला शुरू हो गया और शुरू होना भी बेहद लाजमी था। लालू प्रसाद यादव के परिवार को जिस तरीके से टारगेट किया गया था 12 जुलाई को, उस तरीके से 14 जुलाई को इसका जवाब मिलना बेहद लाजमी था। जब अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए, भाजपाइयों को घेरते हुए कुछ ऐसा बोल दिया है जो किसी भी नेता को पसंद नहीं आएगा और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो बिल्कुल नहीं भाएगा। अब पूरा माजरा क्या है, पूरी कहानी क्या है और रोहिणी आचार्य ने ऐसा क्या बोल दिया है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। याद कीजिए 12 जुलाई का समय जब लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है पटना एयरपोर्ट पर दिखा था और जब उनसे इस बारे में जानकारी ली गई थी तो उन्होंने बताया था कि उनको अंबानी परिवार से न्योता मिला है और इसलिए पूरा परिवार जो है उनकी शादी में शामिल होने जा रहा है। उसके बाद इस बात की चर्चा बिहार में तेज हो गई थी कि ये लोग जो लोग पूरे लोकसभा चुनाव में अंबानी को कोस रहे थे, वो लोग अंबानी की शादी में भोज खाने के लिए पहुंच गए और तमाम चीजें जो हैं सियासी गलियारों में चलने लगी थी। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर के इस पर बहुत टीका टिप्पणी किया था और इसके बाद जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की रिसेप्शन में पहुंचे, तब इस बात पर सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो यहां क्यों पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखती हैं और उस पोस्ट के माध्यम से जमकर हमला बोलती हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि अंबानी परिवार के मांगलिक आयोजन में लालू परिवार के सम्मिलित होने पर भाजपाइयों को बड़ा ऐतराज था और पेट में पड़ रहे मरोड़ों का आलम तो कुछ ऐसा था कि बिहार भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया कि जिस अंबानी परिवार का राजद ने विरोध किया उसके यहां पूरी खाने पहुंच गया लालू परिवार। और उसके बाद आगे लिखती हैं रोहिणी आचार्य कि हताशा की पराकाष्ठा में ये भूल गए बेचैन आत्मा भाजपाई कि आम चुनाव के दौरान इनके आका ने भी अंबानी को चोरी के माल वाला कारोबारी बताते हुए कांग्रेस अंबानी के बीच डील होने का आरोप लगाया था। और उसके बाद रोहिणी आचार्य जो लिखे हैं वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को पसंद नहीं आएगा। वो आगे लिखती हैं कि भाजपाइयों से ये पूछा जाना चाहिए कि कल किस मुंह से इनके आका अंबानी परिवार के यहां आयोजित वर वधु स्वागत समारोह अर्थात रिसेप्शन में शिरकत करने गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू परिवार द्वारा छोड़ी गई जूठी थालियों को साफ करने गए थे इनके आका। अब इस बात को आप समझिए कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने यह शब्द लिखा है कि लालू परिवार के जूठी बर्तनों को साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी गए थे, इस बात को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है स्वीकार नहीं करेगा और इस पर राजनीति होना बेहद लाजमी है। और अब मुद्दे उठेंगे और मुद्दे कहां तक जाएंगे ये देखना होगा। बाकी आप समझ लीजिए कि राजनीति में ऐसी टीका टिप्पणी बेहद आम सी बात है। ये आपके और हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल भी परेशानी वाला मुद्दा नहीं है या फिर ऐसा टीका टिप्पणी करना गलत नहीं होता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान था उसकी अपेक्षा रोहिणी आचार्य का ये बयान कहां स्टैंड करता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन।
बहुत बहुत धन्यवाद।